हेलो एवरीवन, अभी हम बात करेंगे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ था 4/8/24 को। ठीक है, उसकी जीएस और केमिस्ट्री की आंसर की आ गई है। ठीक है, आंसर की इज आउट या रिलीज्ड। ठीक है, तो आ चुकी है। तो आप क्या कीजिए, 7 डे का टाइम दिया हुआ है, मतलब 27। ठीक है, 8/24। तो आप जो चैलेंज कर सकते हैं, है ना, हाउ कैन आई द चैलेंज। तो जो चैलेंज करना है वो सारी चीज़ें मैंने देख ली हैं। कुछ क्वेश्चन मुझे डाउट के लग रहे हैं, तो उनके प्रेफरेंस मतलब रेफरेंस होने चाहिए और प्रूफ के अकॉर्डिंग होने चाहिए, एक सिस्टमेटिक से, और स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए। ठीक है ना, एनसीईआरटी हो। अब जैसे पीएसपी फिजिकल के लिए वैलिड नहीं है, लेकिन लगा सकते हो आप। स्टैंडर्ड बुक जो भी है, जैसे क्लेडर कैरोतर, है ना, एमटार, ठीक है, जेडली हुई, तो हुई की बेत, तो इस तरह से हम देखेंगे। तो ये देख लीजिए 7 डे का टाइम दिया हुआ है जो है। तो इसमें हम चैलेंज करेंगे, नाम के अकॉर्डिंग सारी वेबसाइट पे दिया हुआ है, सारी डिटेल्स उसके अकॉर्डिंग। क्लियर। तो जो एग्ज़ाम्स हुआ था, मतलब जो अलग अलग एग्ज़ाम्स हुए थे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के, 4 के थे। केमिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, और फिजिक्स और जूलॉजी। ठीक है, 4 सेट के अकॉर्डिंग ये आप देख सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपको पता ही है, मैं सारी चीज़ें पहले भी बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। 50 क्वेश्चन थे। ठीक है, 200 मार्क्स का जीएस का, और 150 क्वेश्चन थे केमिस्ट्री के, 600 मार्क्स। तो टोटल 800 मार्क्स हो गया। और अब इंटरव्यू है 100 मार्क्स का, तो 900 मार्क्स हैं। ठीक है, तो कट ऑफ वगैरह सब चीज़ मैं बताऊंगा। तो अगर जो मैंने कट ऑफ बताई थी और एक्सपेक्टेड जो आंसर की और उसके अकॉर्डिंग आपका स्कोर हो रहा है, अब आप मैच कर लीजिए। ठीक है ना, सबको पेपर मिला था, हार्ड पेपर ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, तो मैच कर लीजिए आप। अगर आपका स्कोर हो रहा है जो मैंने कट ऑफ बताई थी उसके अकॉर्डिंग, ऊपर जा रहा है या अप जा रहा है 100, तो वो हम आगे देखेंगे। अभी तो सिर्फ आंसर की आई है, लेकिन स्कोर अगर आपका हो रहा है तो आप इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दी। अब देखो कितना टाइम हुआ है, 4 है, आज कितना हो रहा है 20, तो 16 डे के अंदर आंसर किया गया। अब आप देख लीजिए विद इन 1 मंथ रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं जीएस का। जीएस का पेपर 1 की जनरल स्टडीज की बात किया है, सेट 1 to ABCD। ठीक है, तो ये आंसर की जो भी है आपका, आप देख सकते हैं और मैच कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। वैसे मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ जिससे कि आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा, ये है। जीएस का, ठीक है, 50 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स। तो ये सबका सेम ही था जो 4 सब्जेक्ट हुए, केमिस्ट्री, जूलॉजी, ज्योग्राफी और फिजिक्स। क्लियर। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए आप, ये केमिस्ट्री का 150 ABCD की के अकॉर्डिंग है। सबका क्या किया है इन्होंने, क्वेश्चन में वो कर दिए हैं और आंसर ABC कर दिया है। मतलब एक में आप एक साइड देंगे 50 है, 50 क्वेश्चन, 1 रो में 50 क्वेश्चन है, 50-50। तो इन्होंने क्या कर दिया है, ABCD का, जैसे ए का ए आ रहा है और बी का भी ए आ रहा है, तो ये क्वेश्चन नंबर ए सेट का 1 क्वेश्चन है, तो बी का 26 है, सेट सी का 91 है, और सेट डी का 141 है, तो उसका आंसर ए है। इस तरह से कर दिया है इन्होंने। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी और भी हैं, उनके आप देख लीजिए। ज्योग्राफी से हैं आप तो ज्योग्राफी के देख लीजिए। ठीक है, वेबसाइट के अकॉर्डिंग। ये आप देख लीजिए फिजिक्स का है। तो जो भी आपका स्कोर हो रहा है अकॉर्डिंग टू आंसर की, और आपको जो भी डाउट लगता है कि जीएस में कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग है, केमिस्ट्री में कौन सा है, तो आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आप डिटेल दीजिए, नहीं तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, वहाँ पे आप भेज सकते हैं। विद प्रूफ के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ठीक है ना, आपको डाउट लगता है कि ये क्वेश्चन जेन्युइन है, आपके पास प्रूफ है, तो हम उसको क्लेम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये जूलॉजी का देख लीजिए आप। क्लियर है। तो ये चीज़ें एक बार स्मॉल करके एक बार लार्ज करके मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है ना, ठीक है। इसमें क्या है, सेट ए का अगर आप देखेंगे, तो सेट ए का ये जो क्वेश्चन 1 है, वो सेट बी का 37 है, सी का 5 है, और डी का 33 है, तो इसका आंसर बी है।
इस तरह से मैच किया है इन्होंने, ठीक है ना, इस तरह से किया हुआ है, सही किया है। इससे क्या है कि कागज़ को बचाया जा सकता है ना, यही मेन रीज़न है। बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं, उन सब बचाया जा सकता है। ये जीएस हो गया, ये केमिस्ट्री का है, ठीक है। आपका स्कोर हो रहा है तो मॉक इंटरव्यू के लिए आप जुड़ जाइए सुबोध कैम्प से और प्रैक्टिस कीजिए। 1 मंथ प्रैक्टिस कराऊंगा पूरा, हर टॉपिक वाइज 5 टॉपिक और होल केमिस्ट्री, वो सारा बेसिक टॉपिक है, रैंडम और मॉक टॉपिक वाइज दोनों तरह से तैयारी कराता हूँ। तो ये हो गया केमिस्ट्री का अपना, ठीक है, मेन केमिस्ट्री ही है। ये अपना ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी देख लीजिए आप। ठीक है, आपका अगर स्कोर हो रहा है, लेकिन 20 है, मैंने ये बात बता दी थी पहले ही, ठीक है। जीएस में 20/50 होना ही चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं मेरे पास आए हुए, मैं बता देता हूँ एक बार, जिसका 14-15 स्कोर है जीएस में, लेकिन केमिस्ट्री में 120+, 125+। अब लेकिन वो जीएस से बाहर हो गए ना, तो इसीलिए मैंने पहले ही आपको बोला था कि जीएस को आप स्टडी कर लीजिए। जीएस आपको जीएस में 20+ हो जाते, तो केमिस्ट्री तो आपको पता ही है, आपको आती है, तो आप आराम से सिलेक्शन के चांसेस थे 99% सेलेक्ट। जिसके 120-125 आ रहे हैं तो उसका तो सिलेक्शन के चांसेस हैं ही हैं। अब आप क्या रह गए, 6-7 क्वेश्चन से रह गए, बाहर हो गए, ठीक है ना। इसलिए मैं जीएस में आप देख लेना जो भी है आपका, जो भी सिस्टम्स। ये देख लीजिए आप, फिजिक्स का है, मैच कर लीजिए, ठीक है। बाकी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, जो हमने मॉक की तैयारी का प्रोसेस सारा बताया हुआ है इंटरव्यू का, वो यहाँ दिखा देता हूँ अभी। ये देख लीजिए, एमपीपीएससी के बारे में मैंने बहुत डिटेल्स में एनालिसिस किया था, आप देख ही सकते हैं। तो एमपीपीएससी का एग्ज़ाम 4/8/24 को हुआ था। जीएस का है 50 क्वेश्चंस, और ईच वन 4 मार्क्स का है 1 क्वेश्चन, तो 200 मार्क्स का होगा। केमिस्ट्री 150 है, ईच वन 4 600, इंटरव्यू 100 मार्क्स का, ठीक है। मैंने जीएस का बोला था 40%, मतलब 20/50 होना चाहिए, तो आपका ठीक है, आप क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। नहीं तो आपका जिनका स्कोर ज़्यादा है वो बाहर हो गए। एग्ज़ाम रिव्यू की सारी चीज़ें मैंने बताई थी, पेपर वाइज मॉडरेट था, इतना ईजी भी नहीं था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो आंसर की अब आ गई है, तो मैंने आंसर की पहले ही अपलोड कर दी, फिर भी आप मैच कर लीजिए। आपको लगता है डाउट जो भी हैं डाउटफुल, वो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। 7 डे दिया हुआ है, 20 को आया है, ठीक है, 28/24, ठीक है। अब 27/8/24 है इसका, जो सबमिट करेंगे हम, तो उसमें डाउटफुल देखेंगे, जो भी क्वेश्चन डाउट होगा उसको हम सबमिट करेंगे, ठीक है, प्रूफ के अकॉर्डिंग लगाएंगे, क्लेम करेंगे, चैलेंज। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने ये बताई थी, आप देख लीजिए। जीएस के लिए, जीएस मतलब मिनिमम 20 जनरल है ना, ये सब के लिए 20 × 4, ये तो लाना ही मिनिमम। केमिस्ट्री की बात करेंगे तो जनरल के लिए 90-100/150 बोला था मैंने, ठीक है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो वहाँ के एमपी के हैं 80 से 90/150, और कैटेगरीज के लोग हैं वो 70 से 80/150। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बताई थी, ठीक है, क्लियर, ये चीज़ें हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपका स्कोर हो रहा है, अब तो फाइनल आंसर की आ गई है, ठीक है। अब इसमें क्लेम भी किए जाएंगे, क्वेश्चन रॉन्ग भी है तो वो हम देख रहे हैं। तो इतने इसके अकॉर्डिंग आपका स्कोर अप साइड हो रहा है, 1 2 3 4 क्वेश्चन हम मान सकते हैं इधर उधर होंगे, वो भी हम क्लेम करेंगे तो क्लेरिफाई सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपका इतना स्कोर हो रहा है तो आप इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, मॉक इंटरव्यू की, क्लियर। 1 मंथ मैं तैयारी कराता हूँ, अभी सारी चीज़ें बताऊँगा पेपर के मॉक इंटरव्यू के बारे में, ठीक है। वैसे मैं बता चुका था, वीडियो अपलोड कर दी मैंने बहुत पहले ही, फिर भी एक बार और बता देता हूँ। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, तो इसके बेसिक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो जिस हिसाब से मैं इंटरव्यू लेता हूँ 1 मंथ, ठीक है। इसमें क्या है, एक तो होल केमिस्ट्री है, उस हिसाब से देखेंगे, और बाकी 5 टॉपिक हैं वो जो इंटरव्यू होते हैं। बाकी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में होते हैं रैंडम, वो नहीं है। जितने यूपीएचएससी है, एचपीएससी है, आरपीएससी है ना, बीपीएससी, और भी एग्ज़ाम जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम होते हैं
जहाँ हुए हैं इंटरव्यू, अभी ये हिमाचल में भी लास्ट ईयर हुआ था, वहाँ पे टॉपिक वाइज था। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, तो ये बेसिक है, इनको हम क्लियर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे वाइट बोर्ड पे टीचिंग स्किल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, आप जो भी MPPSC की सारी चीज़ों को स्टडी करके आएंगे। तो वन पॉइंट है, जैसे आपका इंट्रो है पूरा मैंने बता चुका पहले, एक बार और बता देता हूँ, पूरा बेसिक इंट्रो। ठीक है ना। थर्ड, नेटिव प्लेस आपके जो भी है, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं वो सारी चीज़ें होना चाहिए। इंट्रो जैसे आपका नेम है ना, XYZ, उसका पूरा मीनिंग क्या है ना, एंटोनिम्स सिनोनिम्स क्या है, उसकी आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, वो सारी चीज़ एनालिसिस करेंगे। आपका इंट्रो 10 टू मास्टर्स रहेगा, PG किया है आपने, PhD किया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेटिव प्लेस है, आप मान लीजिए जैसे आगरा UP, ठीक है ना, तो इसके बारे में पूरा स्टडी, पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी बेसिक डिस्कस करेंगे। पॉइंट 4 हो गया लेबोरेटरी सेक्शन, लैब के बारे में, एलिमेंटल एनालिसिस, ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद एनालिटिकल सेक्शंस आता है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें हम डिस्कस क्या करते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, वॉल्यूमेट्री, ग्रेविमेट्री, इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। क्लियर। तो ये हम देखते हैं क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, वैसे एनालिटिकल सेक्शन क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, पर उसके अंदर जब हम जाते हैं कोई भी एक्सपेरिमेंट को, तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, वॉल्यूमेट्रिक, ग्रेविमेट्रिक और इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस ये डिस्कस करते हैं, तभी कोई भी हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है, जिन्हें एक्सपेरिमेंट किए हैं उनके अकॉर्डिंग। तो ये पूरा डिस्कस करेंगे इसको एकदम, टाइट्रेशन सेक्शंस, ठीक है ना, टाइट्रेशंस प्लस अपना क्या है एनालिटिकल केमिस्ट्री, पूरा होल डिस्कस किया जाएगा बेसिक टू हाई। ठीक है, क्लियर ये हो गया। उसके बाद आपका MSc प्रोजेक्ट रहता है। ठीक है ना, MSc प्रोजेक्ट जो आपका है था MSc में 4th सेमेस्टर में, या PhD का जो टॉपिक है उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, पूरा एनालिसिस करेंगे, एप्लीकेशन, यूजेस, ड्रॉबैक, लिमिटेशन, बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है ना, उसके बाद हमें क्या करना है, आपका जो MPPSC है इसके बारे में होल डिस्कस करेंगे। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, वाई विल यू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर इन MPPSC। ठीक है, व्हाट द रोल ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है NEP, कब आई हुई है, 1968, 1986 और 2020। तो इसका क्या रोल है, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम। और केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे ज़बरदस्त तरीके से पूरा। ठीक है ना, तो ये प्रैक्टिकल सेक्शन सारी चीज़ें तो इनको देखेंगे। 1 मंथ टाइम लगता है हमारा, 1 मंथ टाइम में सारी चीज़ें कर लेते हैं, लगभग 10 से 15 मॉक हो जाते हैं। तो काफ़ी चीज़ें एक दिन लेंगे, एक दिन जो डाउट रहते हैं वो सारी क्लियर करेंगे। तो ज़बरदस्त तरीके का 100 मार्क्स का इंटरव्यू है। आप यहाँ देख लीजिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ में मैंने यहाँ देखा हुआ है, बताया हुआ है आपका अप साइड, ये देख लीजिए सेक्शंस। 100 मार्क्स का इंटरव्यू है, बहुत बड़ा रोल है, 100 मार्क्स का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए आप 1 मंथ तैयारी करेंगे तो ज़बरदस्त। अब आप मान लीजिए किसी को मार्क्स दे दिए 40, किसी को देख दिए 60 65, तो कितना डिफरेंस आ गया, बहुत डिफरेंस आ गया। एवरेज सबके 100 जब 105 है स्कोर है। जो लोग बोल रहे थे कट ऑफ का, मैं बता देता हूँ। देखो मैक्सिमम स्कोर 100 के अराउंड ही है लोगों का, जो अपसाइड है 105, तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा उसमें। किसी का 120 है, 125 है, आपका 105 है, तो ज़्यादा वेरिएशन है। ठीक है ना, जिसका ज़्यादा स्कोर होगा उसके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हैं। आपको बस अब इंटरव्यू में मेहनत करनी, जिसके 105 है, 100 है, 95 है ना, या किसी के 110 है, तो उसको इंटरव्यू की तैयारी करनी है ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, ये मेन क्राइटेरिया है हमारा, इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे। बाकी और भी मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो NFL का हो गया, UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया, ठीक है, BIS का हो गया, BIS साइंटिस्ट B का, ये मॉक चल रहे हैं। एक AESRB असम का है, पॉलीटेक्निक असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके मॉक इंटरव्यू। असिस्टेंट प्रोफेसर ये आ गया, HPCL एग्ज़ाम हुआ है, वो मॉक इंटरव्यू हो गए भाई। UPSC GSI का रिजल्ट आ गया मेंस का, इसके इंटरव्यू। ठीक है ना, तो टोटल अभी 8 समथिंग है जिनके इंटरव्यू चल रहे हैं, तो उसके लिए आप जुड़ सकते हैं सुबोध कैंप से। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट वगैरह सारी चीज़ डिटेल मैंने आपको दी हुई है पहले से ही ऑलरेडी, बाकी आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। क्लियर।
इस तरह से आप तैयारी कीजिए। तो ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, उसके बाद आप अपने आप को तैयार करके आइए और इंटरव्यू दीजिए। और इंटरव्यू जो आप देते हैं वो देखो मैंने बताया हुआ है, वाइट बोर्ड का प्रोसेस रहता है हमारा, उससे प्रैक्टिस कराता हूँ। आप अपने यहाँ वाइट बोर्ड लगा लीजिए अपने रूम में, वहाँ पे बताइए कोई भी टॉपिक है, थर्मोडायनेमिक्स है ना, एप्लीकेशन क्या है, यूजेस क्या है उसके, है ना, जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये क्या है इनके, आप बताइए इनके यूजेस, ड्रॉबैक, लिमिटेशंस, है ना, एनालिसिस कीजिए, कंपेयर कीजिए, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और जीरो लॉ थर्मोडायनेमिक्स, सारा इंटरकनेक्टेड, इलेक्ट्रो, फोटो, थर्मो, सारी इंटरकनेक्ट करके हम डिस्कस करते हैं। बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़बरदस्त तरीके से अपना चलता है। ठीक है, 1 मंथ तक आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि नर्वसनेस रहती है, कॉन्फिडेंस आता है, ऐसी बात नहीं है। आप कोई भी टॉपिक को करके आएंगे, वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जो मेरे माइंड में, बहुत सारे किए जाएंगे, आप तो अपने हिसाब से पढ़ लेंगे, थर्मोडायनेमिक्स ही है। लेकिन बेसिक जब मॉक इंटरव्यू देते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है। आपका कॉन्फिडेंस, मान लीजिए आपका कॉन्फिडेंस जीरो लेवल है, तो जीरो से आप मान लीजिए अब पूरा हो जाता है 80-90%, आप इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, कहीं पे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस होती है सारी चीज़ें, ऐसी बात नहीं। मॉक इंटरव्यू कहीं पे भी आप देखते हैं, उससे कॉन्फिडेंस आता है, आप कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, और उसको डिटेल में एनालिसिस किया जाएगा, तो आप बताइए कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, तो इसलिए आप जुड़ सकते हैं। बाकी मैं कोर्स दिखा देता हूँ इंटरव्यू। देखो आप वेबसाइट पे जाएंगे, सुबोध कैम, ठीक है, इसके ये कोर्स है, ये कॉन्टैक्ट है यहाँ पे 9540302447, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं अभी हम, मॉक इंटरव्यू, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सबके लिए। बाकी और भी यूपीएससी जीएसआई का नोटिफिकेशन आने वाला है, ये डेमो इसमें आप देख सकते हैं, यूपीएससी ऑप्शनल, यूपीएससी जीएसआई प्री मेंस इंटरव्यू, अभी जीएसआई का मेंस का रिजल्ट आया है। ये व्हाट्सअप टेलीग्राम है, यहाँ पे आप कांटेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी वेबसाइट पे जाके, और ऐप है सुबोध कैम ऐप है, ठीक है ना। ये कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, इन पे आप क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम, व्हाट्सअप पे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप पे बहुत सारे ग्रुप हैं, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, उससे क्या डिटेल आपको मिलती रहती है, एग्ज़ाम कब है, कौन सा उसका मेंस प्री कब हुआ, रिजल्ट कब आया, मेंस, सब फाइनल सारी डिटेल रहती है। क्लियर। अब यहाँ पे आप कोई भी सर्च करेंगे, जैसे आप यहाँ पे हम सर्च करते हैं अभी MPPSC, आपके सामने ही करता हूँ MPPSC, ठीक है, अब ये सर्च कर लीजिए आप। ठीक है, ये इंटरव्यू का कोर्स है, जो ये तो गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम का, ठीक है, ये इंटरव्यू का है, और ये यूपीएससी जीएसआई है। तो इंटरव्यू वाले में हम खोले, ओपन करते हैं, ये देख लीजिए पहले, ये वाला है, ये इंटरव्यू का, ये सारे एग्जेंट जो भी गवर्नमेंट जॉब होते हैं उनके इंटरव्यू का है, लेकिन अलग, और एग्ज़ाम का अलग। ये देखिए MPPSC है 4824, ठीक है। तो इंटरव्यू की आप इसकी तैयारी करेंगे, इसमें 10K प्लस क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्लस आंसर, ठीक है, और बहुत सारी इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट हैं, ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है ना। ट्रांसक्रिप्ट मतलब जो इंटरव्यू दे के आते हैं वो लिख के दे देते हैं, बहुत सारी हैं, पुरानी भी है, न्यू भी हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है। आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो सब आपके इंटरव्यू की तैयारी कराऊंगा मैं ज़बरदस्त तरीके से, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है, वैलिडिटी 1 ईयर। डाउन साइड देखते हैं, सारी चीज़ें आप जाएंगे तो देख सकते हैं, ये सारे इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं, ये देखिए सबकी इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट है, क्वेश्चन है 3000 लगभग, उनके आंसर हैं। यूपीएचएससी जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहे हैं, यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उसकी इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है। यूपीएससी की ये है ना, और बाकी जीएसआई है, बीआरसी है, डीआरडीओ, ONGC सब की है, तो सब इसमें, और शॉर्ट नोट्स भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आएगी आपको 0% भी, ठीक है। तो इस तरह से आप जुड़ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है आप देख लीजिए, लगभग 3K तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन और प्लस उनके आंसर है, ये हो गया। और बहुत सारे यूपीएससी के हैं, बाकी जो इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट हैं, यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, ठीक है, HPPSC हो गया, BPSC हो गया, ठीक है, जो सिलेक्टेड है UPPSC हो गया, ठीक है, बाकी जितने भी हैं साइंटिस्ट वाले एग्ज़ाम, DRDO, BARC, ठीक है ना, CPCB, PIS, ठीक है, साइंटिस्ट, सबकी इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट है और आंसर है, ट्रांसक्रिप्ट के साथ आंसर भी हैं, तो आप एक एक चीज़ चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप तैयारी कीजिए MPPSC की, MPPSC मॉक इंटरव्यू।
ठीक है, 4824। तो अभी तो आंसर की को चैलेंज कर दीजिए, ठीक है। इसमें जो भी डाउट आते हैं आपको वो आप शेयर कर सकते हैं। जो मैंने कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, ये कॉन्टैक्ट है, इस पर ये व्हाट्सअप है, ठीक है। तो ये जो प्रूफ के अकॉर्डिंग आप मुझे भेज दीजिए, हम चेक कर लेंगे, लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको क्लेम कर देंगे हम जो हमें मिस्टेक से लगेंगे। क्लियर हुआ? हम आपके साथ हैं हमेशा, 24x7 आपकी सेवा के लिए उपलब्ध है। क्लियर? तो बाकी कोई प्रॉब्लम आए आप कमेंट कीजिए, आपका कितना स्कोर हो रहा है, ठीक है। जिन जिन का स्कोर जितना हो रहा है वो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सब बताइए, जैसे आपने लास्ट और वीडियो में बताया हुआ है। तो MPPSC में जितना भी GS में कितना हो रहा है, देखो GS का मैंने आपको बता दिया 20/50 है, तो आप ठीक है, नहीं तो आप बाहर हो गए। अब मान लीजिए आपके 14, 15 जो कुछ भी है, 18, 19 आप बाहर हो चुके हैं। चाहे बेशक आपका केमिस्ट्री में 120 हो, चाहे 125 हो, चाहे 130 हो। क्लियर? अपना सब GS और केमिस्ट्री का स्कोर बताइए, बाकी और भी ब्रांच है उनका भी बताइए, और केमिस्ट्री वाले तो है ही हैं सब। क्लियर? बाकी लाइक्स और शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।